तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि हमने पॉइंट किस पर निकालना है, एक्स एक्सिस पर निकालना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है उसको लेट करके चलेंगे कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था, कल के लेक्चर में बताया था कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज पी एक्स, 0। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या करना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। और ये पॉइंट कैसा है कि जो गिवन 2 पॉइंट्स हैं 2, -5 एंड -2, 9 इनसे इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट मीन्स कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट। गिवन पॉइंट्स आर A 2, -5 and B -2, 9 such that distance PA equal to है distance P। गिवन है कि जो हमारा P पॉइंट है वो A 2, -5 और B -2, 9 इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। गिवन कंडीशन पुट करके हमने जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। यहां से क्या आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ P मींस P और A के बीच का डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, जैसा कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था कल कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, कि x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मींस यहां पर x है, यहां पर क्या है 2 है, तो ये क्या रहेगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मींस 0 -5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा डिस्टेंस पीबी। डिस्टेंस पीबी इक्वल टू किसके है, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। कैसे कि x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। इसको आगे पीछे करके जैसे ही मर्जी कर सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 या उल्टा भी कर सकते हैं। a -b का होल स्क्वायर और b -a का होल स्क्वायर दोनों क्या होंगे, सेम। अभी कैसे है हमारे पास, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले से सॉल्व करते हैं स्क्वायर के अंदर कि क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर -2a मीन्स x इंटू b मीन्स 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 0 -5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये बच जाएगा +5 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -2 मीन्स x माइनस इंटू माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर मीन्स +81। क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं आगे कि स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास था यहाँ पर 8 की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। आगे सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 हो गया 85। अब देखिए इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने का तरीका कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहां पर कैंसिल कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 implies x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया 85। इसको इससे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस गया माइनस 4x ये हो गया माइनस का 8x और 29 उस साइड चला जाएगा 85 माइनस 29 तो ये आ जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 85 माइनस 29 15 माइनस 9 6 एंड 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5 इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन 8 ये बच गया 7 इंप्लाइज से क्या आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 7 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 7। तो हमारे को चाहिए क्या था, हमने क्या पॉइंट लेट किया था, पॉइंट था एक्स एक्सेस पर, तो क्या पॉइंट लिया था हमने पी एक्स कोमा 0। जब हमने पी एक्स कोमा 0 पॉइंट लिया था तो मींस एक्स की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो अब हमारे पास जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट पी इज क्या है, क्या था x कोमा 0 दैट इज x का वैल्यू है माइनस 7 कोमा 0। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points p 2 minus 3 and q 10 y is 10 units। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि जो 2 पॉइंट्स है हमारे, गिवन 2 पॉइंट्स p 2 minus 3 and q 10 y
सच दैट जो P और Q के बीच का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट्स P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि P और Q के बीच में डिस्टेंस जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से वो किसके इक्वल टू होगा 10 यूनिट्स के। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। क्या क्या एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 10 लिखेंगे या 10 माइनस 2 एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर में जाएगा। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10। इससे है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये है विच इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। यहां से क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस क्या आएगा b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर इक्वल टू इक्वल टू 10। इसको फर्दर सोल्व करेंगे ये आ जाएगा सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है दैट इज y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 64 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल टू हो गया 10। अब implies square root of y square plus 6y plus 64 plus 9 हो गया हमारे पास 73 इक्वल टू 10। नेक्स्ट है क्या है यहां पर स्क्वायर रूट है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ही स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर इंप्लाइज स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100 इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0 इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं बट जो हमारे पास सिंपलेस्ट नोन मेथड है वो है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हम लोगों को क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके 1 इंटू -27 मल्टीप्लाई करके 1 इंटू -27 मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए।
तो हमने ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 हो और मल्टीप्लाई करके कितना है 27। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 6 को हम 9 और 3 में ब्रेक कर दें, 9 माइनस 3, 6 को ब्रेक करके हमने 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 is 6 एंड 9 3 is 27, माइनस 27 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही आ रहा है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, which implies y into y plus 9, y कॉमन लिया दोनों में से, माइनस 3 और 27 में कॉमन 3, y माइनस कॉमन लिया, क्या बचेगा प्लस 9 इक्वल टू 0, इंप्लाइज अब y प्लस 9 कॉमन आ गया यहां से, y प्लस 9 इंटू यहां से क्या बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज दिस इक्वल टू 0 मींस आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3। तो मेरे पास y की वैल्यूज आ गई, which implies y इक्वल टू माइनस 9,3। ये टू वैल्यूज मेरे पास y की आ गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ q0,1 is equidistant from p5,-3 and q and r x, 6, then find the values of x and also find distance between qr and pr। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है हमारे पास वहीं से स्टार्ट कि गिवन 2 पॉइंट्स p5, -3 and r x, 6 आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग होगा इक्वल डिस्टेंस पर। कहां से? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q0,1 मीन्स हमारे पास कोई पॉइंट है Q0,1 जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पर है। किस किस से? P 5, -3 and R x, 6। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या होगा कि इंप्लाइज QP डिस्टेंस QP इक्वल टू डिस्टेंस QR। तो यह आ जाएगा डिस्टेंस किसे निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले किसके लिए? Q और P के बीच में कि क्या होगा? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मींस 5 - 0 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर -3 - 1, -3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू QR इज डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला कि x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर। तो यहां से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 0 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर मीन्स
4 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 मीन्स x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 मीन्स 5 का स्क्वायर। तो किसकी इक्वल हो जाएगा, इंप्लाइज 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस की पावर इवन नंबर प्लस प्लस हो जाता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर। यह आ जाएगा इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 हो गया 41 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहां भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया जाएगा, इंप्लाइज 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हमने फाइंड आउट करनी है यहां से एक्स का वैल्यूज। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको वन साइड बाकी वन साइड क्या चाहिए, क्या आ जाएगा, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 41 माइनस 25 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। तो यहां से इसको दो तरह से टू टाइप से कर सकते हैं हम लोग, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, या एक्स यहां से एक्स इक्वल टू डायरेक्टली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। यहां पर ध्यान रहे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 के केस में एक्स इक्वल टू 16 ये नहीं होगा, क्या आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री में है, तो मींस इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो यहां से आ जाएगा इंप्लाइज एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू आ गया -4 +4। ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यूज। अब इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना था क्या, पी आर एंड क्यू आर। दो केसेस आए हमारे पास कि वैन एक्स इक्वल टू पहले -4 लेके कि हम लोगों को चाहिए क्या क्या चीज फाइंड आउट करना है हमने, कि पहले क्यू आर, सबसे पहले क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यू आर वेल एक्स इक्वल टू कितना है -4। तो क्यू आर हो जाएगा यहां पर 0,1 एंड आर इज x,6 मीन्स -4,6। तो यहां से जो हमारे पास क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मीन्स -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मीन्स 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 0 इज -4 स्क्वायर प्लस 6 - 1 इज 5 स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा -4 स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25।
तो डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 40। किस केस में x इक्वल टू -4। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 4, तो q पॉइंट है हमारे पास 0,1 एंड r हो जाएगा हमारे पास 4,6। तो डिस्टेंस हमारे पास जो क्यू आर है वो इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कि डिफरेंस ऑफ इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मींस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 इज 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 स्क्वायर। डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। सो डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू आ गया कितना स्क्वायर रूट ऑफ 41। डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों केसेस में क्योंकि कंडीशन ही ये थी हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या कि सेकंड है हमारे पास डिस्टेंस पी आर व्हेन x इक्वल टू 4। पी पॉइंट है हमारे पास 5,-3 एंड r पॉइंट है हमारे पास x,6। x,6 मीन्स इस केस में हमने x कितना लिया है 4 लिया। तो क्या निकालना है डिस्टेंस पी आर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस पी आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस पी आर इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 6 प्लस 3 इज 9 स्क्वायर। तो डिस्टेंस पी आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 81। डिस्टेंस पी आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 1 इज 82 यूनिट। अब सेकेंड केस है हमारे पास कि व्हेन पी आर के लिए x इक्वल टू -4। x इक्वल टू -4 के लिए है p 5,-3 था एंड q इज सेकेंड केस है हमारे पास व्हेन x इक्वल टू -4 मीन्स अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो उस केस में जो डिस्टेंस पी आर है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस पी आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -4 - 5 इज -9 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 माइनस प्लस 6 प्लस 3 इज 9 स्क्वायर।
डिस्टेंस पी आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -9 स्क्वायर इज, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो डिस्टेंस पी आर हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू, इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 2 टाइम्स 9 स्क्वायर। तो डिस्टेंस पी आर इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2e। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड a रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। तो सॉल्यूशन इसका क्या गिवन है कि गिवन पॉइंट, इसको पी नाम दे रहा हूं x, y इज equidistant means equal distance from a 3, 6, इस पॉइंट को a, और सेकेंड पॉइंट है n b -3, 4। मीन्स कंडीशंस आ गई मेरे पास कि जो p x, y है दैट इज इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पर किसी से a 3, 6 से एंड b इज -3, 4। गिवन पॉइंट p x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 3, 6 एंड b -3, 4। इंप्लाइज क्या आ जाएगा, डिस्टेंस पी ए इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस पी बी। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं लोग, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। मींस पहले क्या आएगा, x -3 का होल स्क्वायर डिस्टेंस पी ए प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस पी बी। डिस्टेंस पी बी में वही बात आ जाएगी कि x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, x -3। जहां पर भी सेकेंड पोजीशन में हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है या y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आ रहा है, वहां पर पहले कौन सा, बिग ब्रैकेट, फिर बाद में स्मॉल ब्रैकेट। x -3 का होल स्क्वायर प्लस अब किसके, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ x -3 का होल स्क्वायर मीन्स a - b का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर भी सेम क्या आ जाएगा, प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। उधर a + b का होल स्क्वायर और यहाँ a - b का, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इंप्लाइज पहले स्क्वायर वाले टर्म्स लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 3 जा 6x प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर आ गया 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
यहां भी सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 मीन्स 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू वाई इंटू 4 2 4 जा 8y प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60। यह क्या ये फर्दर सॉल्व होगा कि इंप्लाइज ये आगे सॉल्व करके कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर छोड़ दिया कुछ क्या छोड़ दिया माइनस 12y माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 प्लस 9 45 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 इज 25। अब क्या करना है क्योंकि हमने एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हम इनके बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे वैसे ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा इंप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस या पहले इसको से रहने देते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8y प्लस 25। रिलेशनशिप निकालना है तो सबको एक साइड ले आते हैं इंप्लाइज क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स एक्स वाली टर्म्स क्या बची माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y एंड प्लस 8y ये बच गया माइनस 12y प्लस 8y कितना बच गया माइनस का 4y और 45 माइनस 25 हो गया हमारे पास प्लस 20 इक्वल टू 0। इंप्लाइज कुछ कॉमन आ रहा है इसमें कॉमन है इन सब में हमारे पास -4 तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन x एंड